तो अभी हम लोग को क्या क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर दिया हुआ है। हेमीस्फेयर का वॉल्यूम दिया हुआ है और इसी हेमीस्फेयर का बोल रहा है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए। तो हेमीस्फेयर का मतलब होता है स्फीयर का हाफ। तो स्फीयर क्या होता है, जैसे बॉल हुआ ना, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट बॉल हुआ, टेनिस बॉल हुआ, ये सब स्फीयर हुआ। तो उसका हाफ कर देंगे तो हेमीस्फेयर। जैसे ये हुआ हमारा, है कि नहीं, ये हमारा जो है हेमी, ये जो है स्फीयर हुआ, पूरा गोल है। तो हेमी, ये जो है पूरा भरा हुआ है, ये स्फीयर है। लेकिन जब ये इसको हम आधा कर देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा हेमी स्फीयर। ये क्या हो गया हमारा हेमी स्फीयर। ये हुआ हेमी स्फीयर, ये हुआ हमारा स्फीयर, ये हो गया हेमी स्फीयर, हाफ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर। तो पहले हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो स्फीयर क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुआ। अब निकालेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। हेमी मतलब आधा, तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो हेमी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, इसका आधा होगा। ठीक है, तो आधा क्या करने का मतलब क्या हुआ, हाफ से गुना कर दो। 4/3 पाई आर क्यू, तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। तो अब हम फॉर्मूला से यूज करेंगे, आर का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम लोग कर्व सरफेस एरिया में यूज़ कर देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना दिया हुआ है, 2425 हाफ सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। अब इस रिलेशन से हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे, है ना। इस रिलेशन से हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर का जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, अब ये क्या है, यहाँ पर आगे ज़्यादा हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपको खुद करना है। ठीक है, 2425 है, तो ये हो गया 2425.5 हो जाएगा, ये इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 जो है नीचे आ जाएगा और ये पाई भी नीचे आ जाएगा, इक्वल टू आर क्यूब। उसके बाद आर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम क्यूब रूट निकाल देंगे। क्यूब रूट ऑफ ये होगा 242.5 इंटू 3/2 पाई। पाई का वैल्यू मालूम है, आप बैठा देंगे और उसके बाद आएगा ये आर का वैल्यू कुछ आ जाएगा। ठीक है, आर का जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर का वैल्यू कुछ तो आएगा ही ना, जितना भी आएगा वो आएगा सेंटीमीटर में। अब कह रहा है कि फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। 4πr² होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर यही है, क्या रहा है, कर्व्ड सरफेस। तो यही ना कर्व्ड सरफेस, दिस इज योर द कर्व्ड सरफेस, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। ये कर्व्ड सरफेस है, हेमीस्फीयर का ही कर्व्ड सरफेस है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा, हाफ इंटू 4πr²। कितना होगा, ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा 2πr²। ठीक है,
उसके बाद जो है यहाँ जो आर का वैल्यू आएगा उस आर के वैल्यू को यहाँ हम पुट कर देंगे। ठीक है, 2 पाई आर का वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे तो जितना भी आएगा वो सरफेस एरिया हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा जो भी आएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो वॉल्यूम के हेल्प से हम एरिया को फाइंड आउट कर रेडियस को फाइंड आउट कर लेंगे और जब रेडियस निकल जाएगा उस रेडियस के हेल्प से हम सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर का वैल्यू को पुट कर देंगे, आर का वैल्यू यहाँ निकलेगा, उस आर के वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करके आप अपने से बनाएंगे। ठीक है, क्यूब रूट कैसे निकालना है आपको मालूम है। ठीक है, ओके। अभी आप ये क्वेश्चन देखिए, ये जो पिछला क्वेश्चन था उसका जस्ट उल्टा है। उसमें वॉल्यूम दिया हुआ था, सरफेस एरिया निकालना था। इसमें सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। जस्ट उसका उल्टा ही है। तो मेंसुरेशन बनाना है तो यहाँ पर सारे फार्मूला याद रहना चाहिए। और ये सब फार्मूला कैसे डराइव हुआ तो प्रीवियस क्लासेस में सब डिस्कशन हो चुका है, तो सारा फार्मूला याद रहना चाहिए जिस उस क्वेश्चन में जो लगेगा। यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अभी तुरंत जो है लास्ट क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे, हाफ किए थे, है ना। कितना आया था हमारा, हाफ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यही है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है 462 इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। जब हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर का वैल्यू आ जाएगा, रेडियस का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और इसी रेडियस के वैल्यू से हम क्या करेंगे, फिर वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस रिलेशनशिप से हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा होता है, स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर आप आर का वैल्यू ये पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2/3 पाई। यहाँ आर का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से जो आर का वैल्यू मिलेगा उसको आप यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद जो है आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से बन जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे का रिवर्स था। क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 5 मीटर वाइड क्लोथ है ना, एक क्लोथ है जिसका चौड़ाई 5 मीटर है, उसको एक कॉनिकल टेंट बनाने में यूज़ किया गया। और इस कॉनिकल टेंट का जो बेस है, टेंट जानते हो कपड़ा का जो तंबू, जिसको टेंट मतलब तंबू जो बनाते हैं, कपड़े का तंबू है ना, कॉनिक है ना। कोन का आइसक्रीम खाते हैं ना, कोन वाला आइसक्रीम खाते हैं ना, हाँ लंबा ऐसा रहता है कोन वाला आइसक्रीम। ठीक है, तो उसी शेप का जो है तंबू बनाएगा, टेंट बनाएगा रहने के लिए, उसी शेप का। तो वो तंबू का शेप कैसा होगा, जैसे ये तंबू का शेप कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, यही हुआ ना तंबू, ये हो गया हमारा तंबू हो गया। ऐसा ही रहता है ना आइसक्रीम, है ना, आइसक्रीम ऐसा ही रहता है ना। हैप्पी बर्थडे में भी एक कोन जैसा टोपी पहनते हैं ना, इसी तरह का टोपी माथा पे डाल लेते हैं हैप्पी बर्थडे में। तो ये कोन हो गया। तो कोन में क्या है, ये नीचे क्या है, ये सर्कुलर है ना,
ये कोन में नीचे क्या है, सर्कुलर है। अब हम तक अच्छा कलाकार नहीं है, इसलिए पूरा ये सर्कुलर बन नहीं पाया हमसे, तो आप बना लोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा और इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ये ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा बेस का, ये बेस का डायमीटर हो जाएगा। ये हो गया आर रेडियस ऑफ बेस, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। और कोन के ये एच हो गया हाइट ऑफ द कोन, और कोन का जो लंबाई है वो एल हो गया। ये कोन का लंबाई हो गया ना, लेंथ ऑफ द कोन, ये हो गया लेंथ ऑफ द कोन, ये हो गया हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। ये हो गया रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर ऑफ द कोन, ठीक है। इसी शेप में बना हुआ, कपड़े से बना दिए हैं ये शेप। तो बोलता है कि कितना कपड़ा लगेगा इसको बनाने में, उस कपड़े का चौड़ाई जो है 5 मीटर है, तो कितना लंबाई होगा, कपड़ा जो होता है उसका लंबाई और चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई तो दिया हुआ है, तो हमको लंबाई पता करना होगा, ठीक है। तो लंबाई पता करने के लिए हम क्या करें, चौड़ाई तो है, लंबाई पता करना है, इसका मतलब टोटल कितना एरिया लगेगा। तो जितना ये जो कोन का जितना एरिया है ना, ये कोन का जितना एरिया है, ये कोन का जितना सरफेस एरिया है ही ना, ऊपर वाला सरफेस एरिया, ये हिस्सा ऊपर वाला जो गोल वाला सरफेस एरिया है ना, उस सरफेस एरिया को पता करेंगे, क्योंकि उसी को तो ढकना है ना, सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया जो ऊपर में जो टोपी पहनते हैं, तो ये जो गोल ऐसा कोन बना हुआ है, उसका सरफेस एरिया, कपड़ा तो उसी पर लगेगा ना, यहाँ तो कपड़ा नीचे नहीं लगेगा, नीचे तो खुला हुआ है, तब ना मुंडी पर पहनता है, नीचे खुला हुआ है, नीचे कोई कपड़ा नहीं, कपड़ा कहाँ है, ये टोपी। तो वो जो सरफेस एरिया निकालेंगे, वही सरफेस एरिया ना कपड़े का सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो वही हम निकाल लेते हैं, तो हमारा जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसको ये जो अभी पहला बार ये बता रहे हैं तो बता देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेस रेडियस, बेस रेडियस बोलते हैं। एल को क्या बोलते हैं, ठीक है। एच हो गया हाइट, हाइट, और एल हो गया स्लांट हाइट, और एल हो गया स्लांट हाइट। एल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट मतलब तिरछा हाइट, कोन का तिरछा हाइट हुआ। और ये वर्टिकल हाइट, वर्टिकल जो लेंथ है उसको हाइट बोलते हैं, और तिरछा हाइट जो रहता है उसको स्लांट हाइट बोलते हैं, उसको लेंथ ऑफ कोन भी बोल सकते हैं। ये बेस रेडियस हुआ, ये यहाँ से यहाँ बेस रेडियस हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये बेस डायमीटर हो गया, बेस मतलब जो बैठा हुआ ज़मीन पर उसको बेस बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, क्योंकि हमको मालूम है कि कितना कपड़ा खर्च होगा, है ना, कितना कपड़ा खर्च होगा ये मालूम है, ठीक है। और ये देख लेना है यहाँ पर, तो इसी को हम लोगों को अब पता करना है, ठीक है। तो कपड़ा कितना खर्च होगा, कोन का जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही खर्च होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, है ना, कितना कपड़ा लगेगा, तो होगा सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का जितना सरफेस एरिया होगा, है ना, कोन का जितना सरफेस एरिया होगा, या अगर और अच्छे से बताना है तो लिख देते हैं इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये नीचे वाला इंक्लूड नहीं है, ऐसे नीचे रहता भी नहीं है, खुला रहता है। लेकिन कोई कह सकता है हाँ नीचे हमने पैक कर दिया तो ये नीचे भी सरफेस एरिया हो जाएगा, ये गोल वाला सरफेस एरिया, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है, कपड़ा हमको सिर्फ ऊपर लगाया है ना, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको कर्व्ड सरफेस एरिया, ये ऊपर जो लगा है वो वाला सरफेस एरिया वो, ठीक है ना। तो उस सरफेस एरिया का सिर्फ बात कर रहे हैं,
तो अब हम लोग ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन का क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है πrl होगा, ठीक है। πrl होता है सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया तो क्या होता है πrl, ये लिए और इसको ये, तो एरिया में दो ही चीज़ लेते हैं, लंबाई एंड चौड़ाई। तो ये अगर हम चौड़ाई ले रहे हैं तो ये लंबाई हो गया, तो πrl, ठीक है। और l का जो फॉर्मूला होता है उसको भी लिख सकते हैं हम। और l का जो फॉर्मूला है, ये चूँकि ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो l का फॉर्मूला ये हाइपोटेनस है, तो क्या होगा h² r² का कॉम्बिनेशन में निकल जाएगा कि नहीं, हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखो ये जो l है, l के बदले हम लिख सकते हैं ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा l² = h² + r², तो l = क्या हो जाएगा √h² + r², ये हो सकता है। तो हम इस l को रिप्लेस कर सकते हैं इससे। अगर हमारे दिया हुआ है क्वेश्चन में l का वैल्यू दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, πrl का यूज करेंगे। लेकिन अगर l का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, h और r का वैल्यू दिया हुआ है, तब हम l को रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो थ्योरम यूज होगा राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये निकल गया। यही है पाइथागोरस थ्योरम, उसके हिसाब से निकल गया l का वैल्यू। तो हम l का वैल्यू हम यहाँ बिठा सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू, तो इस दोनों में से कोई एक फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि डायमीटर 14 मीटर है, बेस डायमीटर कितना है 14 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है d का वैल्यू, ठीक है, d का वैल्यू दिया हुआ है 14 मीटर, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा d/2 = 14/2 = 7 मीटर, ठीक है। तो r का वैल्यू मिल जाएगा, उस r का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। और हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 24 मीटर है, 24 मीटर ही है। तो ये सारे वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही, ठीक है। सारे वैल्यू को हम पुट करेंगे, जैसे पाई का वैल्यू है 3.14 दें या 22/7 दें, जो देने का मन हो दे सकते हो, ठीक है। r का वैल्यू हो गया 7, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट h का वैल्यू है 24 स्क्वायर, r का वैल्यू कितना हो गया 7, तो 7 स्क्वायर। ये सारे को कैलकुलेट करोगे तो कुछ तो आएगा यहाँ पर, यानी एरिया आ जाएगा, ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर, कुछ न कुछ मीटर स्क्वायर आएगा। ये हो गया एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये एरिया का हम दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ना। एरिया में क्या क्या है, एरिया में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है एरिया में। अब कपड़ा है ना, तो कपड़ा कैसा होता है, ऐसा होगा ना, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई है। तो अगर कपड़े का हम एरिया लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, लंबाई चौड़ाई L/B लिखेंगे ना, ठीक है। तो चलो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो अब हम एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड इसके बराबर होता है, लेकिन एरिया ऑफ क्लॉथ अगर निकालना पड़े तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला, कपड़े का चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ यूज्ड एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। तो हम लंबाई निकालेंगे तब इस रेट को अप्लाई करेंगे पर मीटर के हिसाब से,
तो लंबाई निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी इसका एरिया ऑफ क्लॉथ का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू वाई। अब जो यहाँ पर आए, तो अब यहाँ पर क्या है, वाइड भी दिया हुआ है, वाइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लेंथ निकल जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेंथ कुछ मीटर आएगा, उसमें हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर कॉस्ट कैसे निकलेगा, कॉस्ट इक्वल टू ₹25 इंटू लेंथ, ठीक है। तो ₹25 है और लेंथ आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। लेंथ जितना भी आए उस लेंथ को यहाँ पुट कर देंगे, वही आपका, ठीक है। तब आंसर रुपीज में आ जाएगा, यही आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल वे में, ठीक है। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ओके, अगर होगी तो पूछ सकते हैं आप। तो अब हम लोगों को क्या है, कह रहा है कि रेडियस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। तो एक कोन पहले बना लेते हैं, ठीक है। एक कोन है, ठीक है। कोशिश करते हैं कि कोन बन जाए बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेडियस, ये हो गया रेडियस, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया डायमीटर, ठीक है। ये हो गया हाइट ऑफ द कोन, ये स्लांट हाइट ऑफ द कोन हो गया, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कोन है, तो कहता है कि रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 5:2 है ना, दिया हुआ है। रेडियस टू हाइट जो रेशियो है वो 5:12 है ना। देयरफॉर रेडियस को हम लोग ले लेंगे 5x एंड हाइट हो जाएगा हमारा 12x, ठीक है। ऐसा ही कर लेते हैं। तो रेडियस हो गया 5x एंड हाइट हो गया 12x। तो फिर रेशियो में दिया हुआ है, तो इस तरह से कर दिए। उसके बाद कहता है कि इफ इट्स वॉल्यूम इज 314 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, तो अब हम लोग जो है वॉल्यूम ऑफ द कोन लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, 1/3 πr² h, है ना। πr² नीचे हो गया, है ना, और उसके बाद ये हाइट हो गया, तो वॉल्यूम हो गया, ठीक है। एरिया इंटू हाइट जो है वॉल्यूम हो गया 1/3 πr² h। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। इससे जो है आपको क्या निकलेगा, इसमें r का वैल्यू हम 5x बिठाएंगे और h का वैल्यू 12x बिठाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा कि x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 314, ठीक है। आ जाएगा 1/3 और पाई का वैल्यू जो बिठाना हो 3.14 या 22/7, जी जो मानो आप बिठा सकते हैं। इंटू आर का वैल्यू कितना हो गया 5x स्क्वायर हो गया और h का वैल्यू हो गया 12x स्क्वायर, ठीक है। तो इससे जब आप निकालेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। पहले x⁴ का वैल्यू आएगा, उसके बाद जो है x का वैल्यू निकाल लेंगे x⁴। तो जो x का वैल्यू आएगा उससे रेडियस पता चल जाएगा और हाइट पता चल जाएगा, ठीक है। जब x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा तो आप निकाल लेंगे रेडियस का वैल्यू 5x,
ठीक है। उसके बाद जो है हाइट का वैल्यू निकाल लेंगे 12x, जितना भी हो x का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद रेडियस निकल जाएगा और हाइट भी निकल जाएगा। और जब रेडियस एंड हाइट जब निकल जाएगा तब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया। अभी पिछला क्वेश्चन में हम लोग जो बात किए थे वो था सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर वाला। और टोटल सरफेस एरिया का बात करेंगे तो ये नीचे वाला जो सर्कुलर हिस्सा है ये भी होगा, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया कौन क्या होगा, तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर सरफेस एरिया। ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ये जो बेस है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। और ये सर्कुलर है, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू यहाँ आपको मिल जाएगा, तो आर का वैल्यू बिठा दूंगा। और इस एल का वैल्यू आप निकाल लेंगे। एल का वैल्यू कैसे, पिछला क्वेश्चन में बताया था, एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे। एल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो एल का वैल्यू निकल जाएगा और एल का वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा सर टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा और ये सर्कुलर जो बेस है ये भी आएगा, दोनों को इंक्लूड करेंगे तब होगा। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसके पहले वाला हमने सिर्फ बात किया था कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कपड़ा तो ऊपर ही लगता है टेंट बनाने में ना, ज़मीन पर तो कपड़ा लगाते नहीं हैं, तो उसमें वो था सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया था। ठीक है। अब थोड़ा क्या है, ये सारे का आंसर हम बता देते हैं फाइनली। ठीक है। तो आप देख लेंगे कि ज़रा हमने जो है तिरछा किया है तो आपको दिख रहा होगा आंसर। आज जो हम ये वीडियो बनाए हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था, वो आएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सेकंड क्वेश्चन बताया उसमें वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम आएगा 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। और अभी इस क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा अभी जस्ट फिनिश किए थे उसका आंसर होगा ₹2750। और ये जो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा ये, है ना, जब वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली इसका आ जाएगा आंसर 282.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारा वैल्यू ये सब पुट कर देंगे तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा आपको। तो इसलिए मैंने ये आंसर आपको बता दिया ताकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सहूलियत होगी, कैलकुलेट करेंगे तो सही सही बन जाएगा। ओके, ठीक है, ओके।